कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विज़डम अकेडमी में। आज हम हिंदी को पढ़ते हुए आज हिंदी का आगे चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एमके विज़डम अकेडमी में लिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं। संज्ञा का 3 विकारात्मक रूप होता है ना, लिंग, वचन, कारक। तो लिंग पढ़ चुके हैं, ये कारक वचन है और तीसरा जो आएगा वो कारक आएगा। तो वचन से भी एक है छोटा टॉपिक, लेकिन धमाका बड़ा करता है एग्जाम में खास करके। तो वचन पढ़ेंगे, पूरा वचन में डिटेल एकदम, ये से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिटेल खत्म करेंगे। थोड़ा सा माइक का इश्यू है क्योंकि आवाज अभी आपको जो आ रही होगी हल्का फटा हुआ आ रहा होगा या फिर अच्छी नहीं आ रही होगी। आवाज जो है लोकता है, मतलब ये खाली रूम है ना, तो आवाज गूंजता है रूम में। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उससे माइनस आप कर लीजिएगा क्योंकि माइक ही हम नहीं ले पा रहे हैं और माइक जब आता है तो गलत निकल जाता है। जब माइक गलत निकलता है पता नहीं, लेकिन इतना महँगा माइक लेते हुए भी आवाज़ नहीं अच्छा से आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उससे हम वीडियो तो नहीं रुकेगा, वीडियो ही आते रहेगा चाहे जैसे आए, ठीक है? तो आज हम हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वचन। चलिए वचन शुरू करते हैं, है ना? वचन देखेंगे, वचन पहले इसमें है, इसमें क्रिया, ये शब्दों का वर्गीकरण में वचन है, वचन नहीं है। तो यानी कि वचन क्या होता है, तो लिंग, वचन, कारक, ये 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जो संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन है क्या? वचन है क्या कि वचन को अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो वचन है क्या? वचन मतलब होता है संख्या। संख्या जो एक वचन, मतलब वचन आप पढ़े होंगे बचपन में कि 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो केवल सिंगल चीज को दर्शाए यानी कि सिंगुलर, और बहुवचन यानी कि बहुत सारी चीज को दर्शाए यानी कि प्लूरल। इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे सिंगुलर प्लूरल, है ना? तो वचन यही होता है संख्या, ये किसी चीज की संख्या को दर्शाता है, यानी एक चीज है तो एक वचन है और बहुत सारा संख्या में है तो वो बहुवचन है। तो वचन वही होता है, वचन यही होता है, इसका शाब्दिक अर्थ वही होगा संज्ञा कि यहाँ पे लिखते चलते हैं हम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? संख्या, सॉरी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। और अगर इसकी परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि जिससे किसी एक या फिर अनेक होने का बोध होता, जिससे एक या फिर अनेक होने का संख्या का बोध होता, उसी को हम वचन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना? परिभाषा क्या है? एग्जाम अभी आ रहा है तो एग्जाम को देखते हुए एक ऐसा छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम में इससे सवाल बनता हो। परिभाषा क्या लिखेंगे कि परिभाषा लिखेंगे कि जिसे जिसे किसी जिसे किसी जिसे किसी एक या अनेक, एक या अनेक होने का, एक या अनेक होने का बोध होता हो, एक या अनेक होने का, सॉरी, एक या अनेक संख्या होने का, एक या अनेक संख्या, एक या अनेक संख्या होने का बोध होता हो, होने का बोध होता हो, होने का बोध बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं, वचन कहलाता है, वचन कहलाता है। तो बोलेंगे एक या अनेक, तो हम बोले ना एक या अनेक यानी कि किसी संख्या पे निर्भर करेगा। एक यानी कि एक वचन, बहुत सारा यानी कि बहुवचन। इसके 2 ही प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे मैंने क्या कहा एग्जाम्पल में कि पेड़ एक है कि अनेक है? पेड़ एक है तो वो एक वचन हो गया। पूरा बोले जंगल, तो जंगल में तो बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो वो हो गया बहुवचन। ऐसे ऐसे संख्या का अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें ना एग्जाम्पल में, तो हम पता चल जाता है कि वो एक वचन में है या फिर बहुवचन में है ना, एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। जैसे अगर एक वचन, जो संज्ञा शब्द एक शब्द का बोध कराते एक वचन कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द बहुत सारी संख्या का बोध कराते उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन का परिभाषा उतना इजी, मतलब भारी नहीं है, आसान है एकदम। तो इसमें हम चलेंगे एक वचन और बहुवचन का एग्जाम्पल देते हुए। जैसे क्या लिखेंगे, तो इसके प्रकार है आगे, इसके प्रकार है तो वही लिखेंगे हम, एक वचन और दो वचन, है ना? इसके प्रकार में आ जाइए आप, इसके लिखेंगे, इसका 2 प्रकार होता है। पहला जो होता है एक वचन, एक
वचन, और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं हम, बहुवचन। दूसरा, स्कूलों में भी हम पढ़ते हैं ना कि एक वचन बहुवचन, है ना। तो अब एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे कि एक वचन है क्या, कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस 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 संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक के होने का बोध हो, किसी एक के किसी एक के होने का बोध हो, बोध हो, वह क्या कहलाती है, वह एक वचन कहलाती है। यहां भी वही लिखेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी, जिस संज्ञा शब्द से बहुत, सॉरी किसी नहीं, यहाँ पे बहुत होगा, जिस संज्ञा शब्द से बहुत संख्या में बहुत संख्या में होने का बोध होता हो, होने का बोध होता हो, होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब एग्जांपल में देख ले, एक वचन और बहुवचन का एग्जांपल कहूं, जैसे मैंने एक वचन में लिखा, क्या लिखा, कक्षा, ठीक है, कक्षा लिखा। आप बोलेंगे कि कक्षा में तो बहुत मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो एक वचन में यहाँ पे समझाते हूं मैं कि जैसे मैंने लिखा कक्षा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, कक्षा, यार कलर ही नहीं दिखता है ना, ब्लैक, कक्षा। फिर मैंने लिखा रास्ता, रास्ता, कक्षा रास्ता, है ना, और कक्षा रास्ता, तो रास्ता ये सिंगुलर शब्द है, यानी कि एक वचन है। अगर इसका रास्ता का बहुवचन बनाएंगे, रास्तों, कई सारे रोड है, मार्ग है, रास्तों, है ना। कक्षा का कक्षाओं, है ना, एक वचन में जो प्रयोग करेंगे उसको एक वचन कहते हैं, और बहुवचन में जो प्रयोग करेंगे उसे बहुवचन करेंगे। जैसे इसी का हो जाएगा, इसमें बहुवचन में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में कि वही कक्षाओं, है ना, कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाओं, कक्षा हो जाएगा, कक्षाओं, और रास्ता क्या हो जाएगा, रास्तों, रास्ता का रास्तों हो सकता है कभी, रास्ता का रास्तों हो सकता है ना, रास्ता का रास्तों ना हो सकता रास्ते होगा, रास्ते, क्योंकि बहुत सारे रास्ते, क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु लगता है ना, उससे हम पता कर सकते हैं ये बहुवचन है या फिर सिंगुलर है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप एक बिंदु भी नहीं छोड़ सकते। तो कक्षाओं हो गया, रास्तों हो गया, है ना, बहुत सारे हो गए। जो एक वचन में प्रयोग करता है एक वचन, और जो बहुत सारी संख्या में प्रयोग करते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन इसी को कहते हैं। कभी कभी एक वचन को ना निर्विभाव रूप भी कहा जाता है, निर्विभाव रूप, और इसको सर्वविभाव रूप। निर्विभाव यानी कि एक, और सर्वविभाव यानी कि बहुत सारा। तो वही है बहुवचन, यानी कि बहुत सारा, जो बहुत सारे में प्रयोग होता है उसे बहुवचन, और जो सिंगल एक में प्रयोग होता है उसे एक वचन कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम आकार में, कि पहले तो लड़का सिंगुलर, लड़के प्लूरल, लड़कियां प्लूरल। तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए, उसमें आ ई की कैसे आकार लगाएं, वैसे हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। जैसे ये तो एक वचन और बहुवचन डिफिनेशन यहाँ तक हुआ, इसका कंप्लीट हुआ डिफिनेशन, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आगे हम पढ़ेंगे आकार में, आकार में पढ़ेंगे जैसे जिस शब्द में, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में आ से फिर ऐल है। अगर प्लूरल में बनाना है तो उसको ऐ लगाना होगा, सिंगुलर में बनाना है उसको आ लगाना होगा। सॉरी, ये पे बिंदु नहीं होगा, ऐ लगाना होगा। आ से है तो वो होते हैं प्लूरल शब्द। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, आप भी नोट करते जाइएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आ और यहाँ पे ऐ, ये होगा हमारा एक वचन, एक वचन, और ये होगा हमारा बहुवचन। ये कैसे कैसे चेंज होता है, वही बहुवचन है।
बहुवचन है। ठीक, एग्जाम्पल में अब जिसके अंत में आए, जिसके अंत में आए वो एक वचन और जिसके अंत में ए आए वो बहुवचन। जैसे लड़का, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा लड़का, मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा लड़का, तो लड़का, लड़का उच्चारण करके देखिए लड़का का यानी कि आया लास्ट में, और इसका अगर बहुवचन बनाएंगे क्या लिखेंगे लड़के, है ना। इसका बहुवचन बनाएंगे क्या लिखेंगे लड़के। तो ए की मात्रा आया लास्ट में लड़के, ए यानी कि जब जहां ए की मात्रा है वो हमेशा बहुवचन में काउंट होती है, और जहां आ की मात्रा है जैसे लड़का वो एक वचन में काउंट होती है। और क्या बोलेंगे, और लिख सकते हैं हम घोड़ा, है ना, घोड़ा, तो इसका क्या बनाएंगे घोड़े, बहुत सारे घोड़े, है ना, घोड़ा का घोड़े बनाएंगे। और भी बना सकते हैं, है ना, लड़की, लड़की, लड़का होगा तो लड़की भी हो सकता है, लड़की, फिर लड़कियां या फिर लड़के, लड़कियां, तो या बना, ये वाला नहीं होगा, लड़की लड़कियां नहीं होगा, ये या और या वाला में होगा। यानी कि अभी तक यहाँ तक समझिए कि घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, यानी कि आ वाला एक वचन और ए वाला बहुवचन, आ वाला एक वचन और ए वाला बहुवचन। और इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं, घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, कैमरा जोड़ सकते हैं। आप जो कैमरा से वीडियो देख रहे हैं, कैमरा लिख सकते हैं हम, कैमरा आ का वर्ड आया तो कैमरे, ए हो जाएगा, है ना, कैमरे यानी कि बहुत सारे कैमरे, तो कैमरा, कैमरे, है ना, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। तो आ वाला एक वचन, ए वाला बहुवचन, एक याद नोट करके रखिएगा, आ वाला एक वचन, ए वाला बहुवचन, आ वाला एक वचन और ए वाला बहुवचन। अब चलेंगे हम, अब और भी कुछ होगा, या होगा, हर सही होगी, ई होगी, छोटी ई होगी, तो यही सब जो मात्रा है उसको हम पहचानेंगे कि कौन कैसा अंत में जो आएगा वो एक वचन कौन होता है और बहुवचन कौन होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम, तो पहले या ये क्या है, या ये एक वचन है, और इसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे इसका इया, इसका क्या बनाएंगे इया बनाएंगे, कि फिर मूर्धन्य ना, है ना, इया नहीं, या बनाएंगे और या के बाद फिर या में हर आधा चंद्र बिंदु, ऐसे या ऐसे करेंगे। ये होता है एक वचन में और एक होता है बहुवचन में, ये होता है एक वचन में और ये होता है बहुवचन में। इसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में चिड़िया, मैंने कहा एग्जाम्पल में चिड़िया, चिड़िया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, इसका बहुवचन हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा, है ना, एक मिनट, तो चिड़िया, तो इसका हो जाएगा चिड़िया। हालांकि दोनों पढ़ने में सेम जैसा लगेगा, चिड़िया चिड़िया, लेकिन ये चंद्र बिंदु के वजह से इसको हम पहचान सकते हैं कि ये बहुवचन में चिड़िया, यानी कि बहुत सारी चिड़िया, और ये चिड़िया केवल एक सिंगल चिड़िया जिसको हम देख के बता रहे कि ये चिड़िया है ना, जिसको हम देख के बता रहे कि चिड़िया है, और हर्ष बिंदु अगर लगा देंगे तो बोलेंगे ये बहुवचन में बहुत सारी चिड़िया है। जैसे और बोलेंगे किसी के किसी के घर में दादी अम्मा होगी जिसको हम बोलते हैं बुढ़िया अम्मा, है ना, तो बुढ़िया बोलेंगे, ये बुढ़िया या का वर्ड आया, और इसको अगर बहुवचन बनाएंगे तो बुढ़िया। हालांकि दोनों पढ़ने में एक लगेगा, बस केवल ये चंद्र बिंदु को लगाते ही, आधा चांद को लगाते ही यह हमेशा बहुवचन में चेंज हो जाता है। या वाला एक वचन और या में अगर बिंदु लग गया तो बहुवचन। अगर आपसे दे दे कि चिड़िया और हर्ष बिंदु ऊपर में लगा दे, बोलेगा ये कौन सा वचन है, विकल्प में देगा एक वचन, बहुवचन, है ना, अनेक वचन, तो आप आसानी से मानेंगे कि वो बहुवचन है ना। तो इसी प्रकार होता है या और ये वाला। उसके बाद और बोलेंगे, और क्या लिख सकते हैं, चिड़िया, बुढ़िया, लुटिया, सामान उमान लूटता है ना, लुटिया, तो उसी में हर्ष बिंदु लगा देंगे, लुटिया, है ना, चिड़िया, लुटिया। तो ये हमारा बहुवचन होता है। पहले हमने देखा आ से, पहले हमने देखा क्या, आ और ए, आ वाला एक वचन, ए वाला बहुवचन। उसके बाद हमने देखा फिर या वाला एक वचन और या के ऊपर चंद्र बिंदु है तो बहुवचन है। आप क्या करें, और भी हो सकता है ऐसा ऐसा वर्ड, और भी होता है, जैसे और भी होता है, कैसे देखेंगे, जैसे कुछ और देखेंगे कि या वाला देख लिए, हर सही वाला देख लिए, आ वाला देख लिए, ए वाला देख लिए, और आप देखेंगे कि ए वाला, एक मिनट, अब देखेंगे ये आ वाला तो देखे थे, लेकिन आ वाला ये देखे थे, है ना। अब देखेंगे केवल अब देखेंगे सिंगल आ वाला, इसको चेंज करेंगे तो ये हर्ष बिंदु में चेंज करेंगे। जैसे अगर हम पहला यहाँ पे पढ़े तो पहला क्या पढ़े थे, ए,
अमिया आ था, यहाँ पे आ में आकार था और ए था, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, ऐसा था। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें इसमें केवल सिंगल है, आ नहीं है, इसमें केवल अ है, अ, और इसमें क्या है, ए है। आ का ए से कैसे हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे इसको भी यहीं पे लिखेंगे बहुवचन, इसको लिखेंगे एक वचन, इसको लिखेंगे एक वचन और इसको लिखेंगे बहुवचन, इसको लिखेंगे बहुवचन। जैसे अगर एग्जांपल में देखें, आ वाला एक वचन और ए वाला बहुवचन। जैसे अगर लिखेंगे, मेरे हाथ में कलम है, पेन है, तो लिखेंगे कलम, 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 तो ये होगा कलमे, कलमे। तो कलमे में ए नजर आया, ए के ऊपर ये बिंदु भी रहेगा छोटा सा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिंदु ही महत्वपूर्ण है बहुवचन बनाने के लिए। तो ए में बिंदु रहेगा, ऊपर में भी बिंदु है, और कलम में तो सिंपल है, यानी कि अ। अगर हम ये वाला आ की अभी जो पढ़ के आए, तो ये अगर पढ़ेंगे तो इसको जोर से उच्चारण करेंगे, आ, घोड़ा, लड़का, तो लास्ट में इसका उच्चारण करते हैं। लेकिन ये आकार नहीं है, यानी कि सिंगुलर शब्द है, और सिंगुलर शब्द है इसका अ, लड़का, यानी कि कलम, कलम। तो इसमें सिंपल सी भाषा पढ़ेंगे, इसमें कोई ना है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखे नहर, एक से एग्जाम्पल में लिखे नहर, तो इसका क्या हो जाएगा, नहरे, है ना, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, नहरे। और क्या लिखे, तो ए वाला जितना भी वर्ड होता है, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, है ना, लड़क सड़क सड़कें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें। बहुत सारा वर्ड है जो केवल एक वर्ड में लिखाएगा, उसको हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, पुस्तकें। तो ये हमारा ऐसा ऐसा कुछ वर्ड है ना, जिसको हम एक वचन या बहुवचन में पहचान सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आ रहे तो ये एक वचन में है, और उसको अगर बहुवचन बनाना हो तो इस तरह से बनाएंगे। और भी बहुत सारा है, जैसे क्या क्या हमने पढ़ा, आ पढ़ा, आ से एक वचन बहुवचन, फिर या से या में हर सही बिंदु एक वचन और बहुवचन, उसके बाद हमने पढ़ा आ और ए वाला बहुवचन। अब हम आगे पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहीं पे एक लाइन खींच देते हैं ना, ज्यादा पेज क्यों नुकसान करें, है ना, यहीं पे एक लाइन खींच देंगे। और अब पढ़ेंगे क्या कि आ ए हो गया, अब पढ़ेंगे ई वाला, हर सही बिंदु वाला ई। अब ये देखेंगे ई वाला, ई ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हाँ ई नहीं पढ़ा। उसके बाद अब पढ़ेंगे या में हर सही बिंदु, एक ये चिड़िया वाला, इसके जस्ट पीछे वाला पढ़े थे या, लेकिन ये या के साथ आया था, ये दोनों सेम जैसा दिख रहा है, ये या के साथ आया था, लेकिन अब जो है वो ई के साथ आएगा, ई के साथ इया आएगा। जैसे लिखेंगे हम एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका एक वचन बहुवचन लिख लीजिएगा, अच्छा लिख देते हैं, ये होता है एक वचन में, और ये जो होता है वो बहुवचन में, ये होता है बहुवचन में। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखेंगे कि पंक्ति, पंक्ति, ये जो लाइन जो होती है कॉपिया का, पंक्ति, 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 यानी कि ई नजर आया, मतलब सॉरी ई उच्चारण हो रहा है मुंह से, पंक्ति, तो इसका बहुवचन बनाएंगे कैसे, पंक्तियां। क्या बनाएंगे इसका बहुवचन, पंक्तियां, और पंक्तियां में हर सही बिंदु देंगे, पंक्तियां, पंक्ति एक वचन, पंक्तियां बहुवचन, और या में हर सही बिंदु। अगर यहाँ पे भी हर सही बिंदु था, है ना, कहा था, हाँ यहाँ पे भी हर सही बिंदु था, तो अब ये आपको रिपीट करना होगा कि जहां जहां ये वाला चांद बिंदु दिखा, समझ जाइएगा कि वो बहुवचन में, समझ जाइएगा कि वो बहुवचन में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, या जहां पे दिखे वो बहुवचन में। जैसे हम बोले नारी, है ना, तो नारी, ई उच्चारण हुआ, तो इसका क्या बनेगा, बहुवचन, नारियां, है ना, नारियां। फिर हमने जैसे बोला नदी, तो नदी का बहुवचन नदियां, नदी का बहुवचन नदियां। और हमने क्या बोला, पंक्ति, नारी, नदी, है ना, बहुत सारा वर्ड है। पारी, हम लोग जो झोरक पारी करते हैं, पारी, पारी, उसका पारी, इसका पारी, एक ये पारी, या तो फिर हम लोग जैसे सब्जी उब्जी कुछ लगाते हैं तो उसमें पारी और झोरा उरा करते हैं, गंडारी उंडारी, हम लोग गांव समाज में होता है ऐसा। तो पारी, पारियां, उसको भी बोल सकते हैं पारी, पारियां, पारी का बहुवचन पारियां। जैसे और नदी हो गया, नदी, नदियां, पारी, नारी, नारियां, पंक्ति, पंक्तियां, पारी, पारियां, नीति, नीतियां, है ना, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो लास्ट में ई आया, यानी एक वचन, और उसका अगर बहुवचन बनाना हो तो उसमें या जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, या के ऊपर हर सही बिंदु, तो हो जाएगा हमारा बहुवचन, है ना।
और कुछ रिलेटेड है, इससे और भी कुछ रिलेटेड है। जैसे आइए देखते हैं अगले पेज में। आप अगले पेज में देखेंगे कि कुछ जितना भी हर्षई जैसे वर्णमाला था उसे देख लिए, या से ए देख लिए, आ से आ देख लिए, फिर अमिया आ से चंद्र बिंदु वाला देख लिए, है ना। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट की है कि एक जिसका एक वचन हमेशा से हो लेकिन उसका अगर बहुवचन बनाना हो तो उसमें क्या करते हैं। जैसे अगर हमने लिंग पढ़ा था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर पुल्लिंग बनाना हो उसको तो उसमें नर लगाना होगा, और पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा उसमें मादा लगाना होगा। तो वैसे ही वचन में है कि वो हमेशा पुल्लिंग रहेगा, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ उसमें लगाना होगा। जैसे कुछ शब्द का, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें कि यहाँ पे स्टार्ट देख लिख रहे हैं, कुछ शब्द बहुवचन में, कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग, थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठता है हमारा ना, प्रयोग करने के लिए, कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग करने के लिए हम कुछ वर्ड लगाएंगे। जैसे जन, फिर गण, फिर लोग, फिर वर्ग, उसके बाद और वर्ग लगा सकते हैं ना, आदि लगाकर इसका बहुवचन बनाते हैं। वर्ग आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी देखेंगे इसके नीचे कि कैसे इसका बहुवचन बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा कि कुछ शब्द बहुवचन में प्रयोग करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, जन लगाते हैं, गण लगाते हैं, लोग लगाते हैं, वर्ग लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। जैसे पहले मैंने बताया एग्जाम्पल में लिखा मैंने शिक्षक, मैंने क्या लिखा, शिक्षक। तो शिक्षक का अगर बहुवचन बनाएंगे क्या बनाएंगे, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण, शिक्षकजन या फिर शिक्षकगण, शिक्षकगण या शिक्षकजन, शिक्षकगण। जन किस में लगता है वो भी बताएंगे आपको। शिक्षकगण, ये गण लगा वर्ड में, यानी कि ये प्लूरल है। शिक्षकगण यानी कि सारे शिक्षक, है ना, शिक्षकगण यानी कि सारे शिक्षक, और शिक्षक केवल एक टीचर। जैसे और एग्जाम्पल लिखे दूसरा, तो क्या लिखेंगे, और एग्जाम्पल जैसे श्रोता, है ना, सुनने वाला श्रोता। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया श्रोता, ये हो गया श्रोता। तो इसका प्लूरल शब्द क्या हो जाएगा, सॉरी बहुवचन क्या हो जाएगा, श्रोतागण, है ना, श्रोतागण। और बहुत सारा है, पाठकगण, है ना, पाठकगण, पाठकगण। तो ये जो गण जो वर्ड है उसी को हम लगाकर कैसे पहचान सकते हैं कि वो सिंगुलर है या सॉरी इंग्लिश में हम चाहते हैं यानी कि एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। और जैसे अब जन लगाना है, गण तो लगा लिए, अब जन लगाना है, जन, गण वाला गण लगा लिए, अब इसको जन लगाना है। अब जन कैसे लगाएंगे, ये इधर में देखते हैं ना, जन। जैसे मैंने कहा अगर गुरु का बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गुरु का बहुवचन, तो गुरु का बहुवचन में क्या लगाना होगा, जन। गुरु का बहुवचन बनाने के लिए गुरु वर्ड में जन लगाना होगा, गुरुजन, गुरुजन यानी कि हमसे जो बड़े होते हैं गुरुजन, उनके गुरुजन को हम क्या दे सकते हैं, भिक्षा दे सकते हैं, है ना, और पैसा दे सकते हैं, आलू चावल भिक्षा कुछ भी दे सकते हैं। तो गुरुजन यानी कि हमसे वो बड़े, हम आदर कर रहे हैं ना, तो जन उस वर्ड में लगेगा, गुरुजन, है ना। भक्त यानी कि हम जैसे उनके क्या हुए, गुरु के क्या हुए, हम भक्त, तो भक्त क्या हो जाएगा, भक्तजन, है ना, भक्तजन। तो ये जन और गण जो है ना हमेशा भक्ति वाला ही वर्ड में लगता है। जैसे गुरुजन, भक्तजन, तो हमेशा ये मतलब कि धर्म में ही बात कराएगा। गुरुजन, भक्तजन, स्त्रीजन, वो भी हम बोल सकते हैं, स्त्री, तो स्त्रीजन, स्त्री क्या है, तो स्त्रीजन यानी कि सारे समाज की स्त्रियां, स्त्रीजन यानी कि
सॉरी ये ना होगा मूर्धन्य ना, तो स्त्री से स्त्री जन, यानी कि गण लगा के प्लूरल बहुवचन बना सकते हैं, जन लगा के प्लूरल शब्द बना सकते हैं। अब लोग, लोग लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाला था, उसमें सॉरी इसके जस्ट पहले वाला हिंदी में लिंग वचन, लिंग में तो मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर उसमें बताया था कि पहले अगर भाषा की बात करें तो हिंदी, तो केवल वो भाषा है, उसके पहले अगर दा लगाए तो दा हिंदी, यानी कि हिंदी लोग, दा हिंदी, हिंदी लोग। हिंदी केवल भाषा है, लेकिन उसमें दा लगाने से वो लोगों को डिसाइड करने, लोगों का बताने लगता है कि वो हिंदी लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, है ना। तो लोग लगाने से वो आदमी को डिनोट करने लगता है। तो वही लोग लगा के हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, अगले पेज में देखेंगे। लोग लगा के देखेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में यहाँ लिखे तो पहले हम लिखे गरीब, पहले लिखे हम गरीब, और गरीब का अगर बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गरीब लोग। गरीब जन तो नहीं बना सकते, गरीब गण तो नहीं बना सकते, तो गरीब लोग बनाएंगे जो ज्यादा सुटेबल रहे, है ना। तो गरीब लोग, गरीब लोग। उसी प्रकार से अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर लोग। बहुवचन इसका अगर बनाएंगे तो अमीर का क्या हो जाएगा, अमीर लोग, अमीर लोग। गरीब का गरीब लोग, अमीर का अमीर लोग, है ना। भिखारी का भिखारी लोग। तो लोग से क्या दर्शाता है कि वो जो उसका गरीब का टोली है, वहां एक झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी, पूरा शहर में एक छोटा सा गांव है, वहां पे सारे के सारे गरीब लोग रहते हैं। तो गरीब लोग, ये लोग वर्ड सुन के आ रहा है कि ये बहुवचन में है, यानी कि बहुत सारे गरीब होंगे। गरीब लोग, अमीर लोग, है ना। नेता तो नेता लोग, नेता का हो जाएगा नेता लोग, है ना। नेता तो नेता लोग। तो हमेशा ये लोग वर्ड लोग वर्ड लगा के हम क्या पहचान सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं। गण देख लिया, जन देख लिया, है ना, लोग देख लिया, और इसमें देख लेगा एग्जांपल, गरीब, अमीर, लो, नेता, ब्राह्मण। ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो इसका लिखेंगे ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग यानी कि जनरल लोग, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण लोग। तो ये जो लोग वर्ड है उसे हम ये बहुवचन बना सकते हैं। और हमने क्या क्या लिखा था, जन हो गया, गण हो गया, लोग हो गया, वर्ग। अब वर्ग छूटा है ना, तो वर्ग में क्या क्या लिखेंगे, कि वर्ग में क्या क्या आ जाएगा वो देखेंगे ये साइड में वर्ग लगा के, है ना। वर्ग लगा के बहुवचन क्या बना सकते हैं, वर्ग लगा के। जैसे कुछ लोग हमेशा वर्ग लगा के बना सकते हैं। जैसे अगर देखेंगे मजदूर वर्ग, वर्ग है ना, हाँ। अगर लिखेंगे यहाँ पे मजदूर, एग्जाम्पल में लिखे हम मजदूर, तो क्या लिखा है, इसका अगर बहुवचन बनाना तो क्या लिखेंगे, मजदूर वर्ग, है ना। इसमें हालांकि इसमें मजदूर लोग भी बना सकते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग ज्यादा सूट कर रहा है इसमें, मजदूर वर्ग। यानी कि वो वर्ग यानी कि वो कैटेगरी है, वो मजदूरों को दर्शाता है ना। मजदूर है तो मजदूर वर्ग, है ना। और ठेकेदार है तो ठेकेदार वर्ग, यानी कि वर्ग में वो कुछ हमेशा ऐसे होगा। ये वर्ग नहीं, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया क्या, टाइपिंग एरर मतलब सॉरी हम लिखे हैं, ये वर्ग नहीं, ये वृंद होगा, ये वर्ग नहीं, यहाँ पे ये होगा, ये वर्ग नहीं, यहाँ पे ये वृंद होगा, वृंद। तभी हम कंफ्यूजन हो रहे हैं हमेशा। वृंद होगा, वृंद लोग, यानी कि जन गण लोग नहीं, वृंद होगा, वृंद। तो वृंद कैसे होगा, आइए देखते हैं। जैसे ये मजदूर, ये वाला नहीं, इसको मिटाइए आप और यहां से लिखिए तुरंत वृंद में। वृंद में जैसे कैसे लिखेंगे, तो मुनि, है ना, मुनि लिखेंगे पहले। मुनि मतलब ये मुन्नी वाली डांस करने वाली मुनि नहीं, मुनि मतलब ये भिक्षा मांगने वाले मुनि, मुनि ऋषि मुनि सब। तो मुनि का बहुवचन बनाएंगे तो मुनि वृंद, मुनि वृंद लगा के इसको बनाते हैं, मुनि वृंद। हम वर्ग का वृंद लिख रहे थे, है ना, तो ये वृंद होता है, मुनि वृंद। मुनि वृंद है, बाल वृंद है ना, बाल वृंद। बाल मतलब केवल बच्चा, सिंगल बच्चा, इसका बहुवचन बनाएंगे तो वृंद लगा के बनाएंगे, बाल वृंद, बाल वृंद, है ना। मुनि वृंद, बाल वृंद, ऐसे बहुवचन लगा के हम बनाते हैं। जैसे नारी वृंद भी हो जाएगा, नारी का लूप, स्त्री वृंद भी हो जाएगा, है ना। कवि वृंद भी हो जाएगा, कवि, कवि यानी कि लेखक, तो कवि हो जाएगा, तो कवि वृंद हो जाएगा, कवि वृंद हो जाएगा। तो ये वृंद लगाकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं, लोग लगा के भी, जन लगा के भी, और गण लगा के भी। ये तीनों जो चारों वर्ड है वो हमेशा
बहुवचन में इसको बनाने के लिए क्या क्या वर्ड लगाना पड़ता है वो आप सीख चुके होंगे। और कुछ चीज जो हमेशा बहुवचन में होती है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि स्टार देके लिखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। जैसे बहुवचन में होते हैं हमेशा, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हस्ताक्षर। पहला वर्ड लिखा हमने हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का बहुवचन बना सकते हैं आप हस्ताक्षरों, हस्ताक्षराओं। इसका तो बहुवचन है बनेगा, ये हमेशा बहुवचन, सॉरी ये तो बहुवचन में, इसका एक वचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक वचन। हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर ही रहेगा, एक वचन। और बहुवचन क्या बनाएंगे, है ना? हस्ताक्षर तो हस्ताक्षर ही रहेगा, हस्ताक्षर हो गया। प्राण, प्राण आपका देह प्राण, तो प्राण ये भी बहुवचन है, इसका एक वचन यहाँ हम बना नहीं सकते, है ना? जैसे और समाचार, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र का बहुवचन है समाचार पत्र, ये नहीं बहुवचन है, इसका एक वचन नहीं बना सकते, ये हमेशा से एक ही वचन में होता है। प्राण हो गया, समाचार हो गया, हस्ताक्षर हो गया, समाचार हो गया, और क्या लिख सकते हैं? समाचार पत्र हो गया, है ना? बाल, होश, बाल, होश आदि, ये सब क्या है? हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ये हमेशा क्या वर्ड है? ये बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, होश, ये सब हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो एक वचन में ही प्रयोग होंगे, आइए वो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो माइक चल रहे हैं, हाँ, जो हमेशा एक वचन में हो, हमेशा एक वचन में हो, एक वचन में होते हैं, एक वचन में होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखे, क्या लिखेंगे? जैसे इसका एग्जांपल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे जनता, यानी कि हम जैसे लोग जनता, तो जनता का बहुवचन बन सकता है जनताओं। जनता तो हमेशा एक वचन में है, इसको हम एक वचन में काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि जनता बोलने में कैसा लग रहा है? एक वचन। लेकिन जनता क्या एक आदमी से बनता है ना? जनता तो बहुत सारे आदमी से बनता है, यानी कि इसका तो बहुवचन तो है जनता। बहुवचन क्या बनाए? अगर बहुवचन बनाना पड़े तो जनताओं, जनताएं ना, ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा ये वर्ड है कि इसको एक वचन में ही इसको काउंट करते। जैसे जनता हो गया, पुलिस हो गया, है ना? जनता हो गया, पुलिस हो गया, यह हमेशा एक वचन में ही काउंट होते हैं, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते। जनता हो गया, पुलिस हो गया, प्राण, सभा हो गया, सभा हो गया, ये भी हमारा एक ही वचन में है ना? संसद, संसद भी हो सकता है, और संसद, पुलिस तो लिख लिया हम, संसद भी हो सकता है, सांसद। तो ये जो है वो ये हमेशा एक वचन में पढ़ते। इसको अगर सांसद को प्लूरल बनाना बोले, अगर कोई बोले कि बहुवचन बनाओ इसका, तो सांसदाओं ना, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं, बहुवचन में काउंट होते हैं। इसका ना एक वचन बनाया जा सकता है, इसका ना बहुवचन बनाया जा सकता है। इसमें पानी भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, वर्षा भी आ जाएगा, पानी, वर्षा, वर्षाओं। आप कोई बोलेगा कि वर्षाओं बना सकते हैं इसका, तो पानी, वर्षा, वर्षा यानी कि पानी, और पानी जहां अगर पड़ता है तो एक तो पड़ता नहीं है, एक बूंद तो पानी पड़ता नहीं है, बहुत सारा पानी हजारों लाखों लीटर में होता है। तो पानी ये हमेशा एक वचन में होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, है ना? तो इसमें जनता, पुलिस, सभा, संसद, पानी, वर्षा, ये जितने भी आदि, ये जितने भी शब्द है, ये किस में काउंट होते हैं? तो ये एक वचन में काउंट होते हैं, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते। और ये बहुवचन में काउंट होते हैं जिसको हम एक वचन नहीं बना सकते, है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वचन कैसे कैसे काउंट होता है, एक वचन किसको कहते हैं, बहुवचन किसको कहते हैं, ये आप छाटने के लिए सीख चुके होंगे।
एक वचन किसको कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है कि अगर वर्ड के अंत में हमने तो सीख लिया वर्णमाला वाला में कि आ आएगा कि ए आएगा तो एक वचन और बहुवचन इसको कहते हैं। या आएगा एक वचन, ये आएगा बहुवचन। अब या आ आएगा एक वचन और ए आएगा तो बहुवचन, है ना, जिसके अंत में एक वचन बहुवचन सारा सीख लिए। लेकिन हर कुछ वर्ड हो गए हर एक, प्रत्येक, अलग अलग, एक एक, ये सब वर्ड किस में होगा, एक वचन में होगा कि ये बहुवचन में होगा। तो ये हमेशा केवल एक ही वचन में प्रयोग होता है। कौन कौन सा, जैसे हर, यहाँ पे एक स्टार देखे लिखिएगा, हर, हर कॉमा हर एक, हर एक, हर एक कॉमा प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, फिर कॉमा एक एक। तो ये सारे वर्ड भी किसमें काउंट होते हैं हमारे, ये सारे भी वर्ड जो है वो एक वचन में काउंट होते हैं। जैसे एक एक, हर कोई, हर कोई। तो ये हमारा आदि, आदि यहाँ पे लिख देते हैं हम, आदि शब्द, आदि शब्द हमेशा, हमेशा, हमेशा एक वचन में, एक वचन में, एक वचन में आते हैं, एक वचन में आते हैं, होते हैं, जो लिख लीजिए आप, आते हैं, होते हैं, तो एक वचन में होते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल में लिखें, इसका मैंने जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं इसमें, जैसे हर लड़का, एग्जाम्पल में लिखा हर लड़का बुरा नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसमें बोलेगा कि हर जो वर्ड है उसका बहुवचन बनाइए, तो ये बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि हर लड़का का बात कर रहे हैं, नहीं कि जितने सारे लड़के हैं वो बुरे नहीं होते, उसमें से कुछ बुरे होते हैं, तो वो हमेशा एक वचन में ही काउंट होता है। ये बहुवचन इसका नहीं बना सकता। इसका अगर क्या बनाएंगे, हर लड़का, तो एक लड़का से ज्यादा तो है, ये तो ऑलरेडी है, तो इसका बहुवचन नहीं बनाएगा, ये हमेशा एक वचन में होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखें तो क्या लिखेंगे, हर लड़का, हर लड़का, हर लड़का बुरा नहीं होता। जैसे कि आप कितने अच्छे हैं, हर लड़का बुरा नहीं होता, है ना, हर लड़का बुरा नहीं होता। हर चमकने वाली चीज हर चमकने वाली चीज, हर चमकने वाली, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सोना नहीं होती, है ना। कुछ और भी हो सकती है जो पीला पीला चमकती होगी, है ना। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर लड़का बुरा नहीं होता, हर कोई इंसान भगवान नहीं होता, हर कोई इंसान भगवान का रूप है। हाँ, हालांकि हमारे अंदर ही भगवान है, लेकिन हम उनको मानते नहीं है कि यार हम तो, अगर बोलेंगे, कोई पूछेगा हमसे कि आप भगवान को मानते नहीं है, बोलेंगे है हम भगवान को कहा, हम ही भगवान है, जो कुछ है सो हम है, यम है, हम है यम, यानी कि सब कुछ ही हम है। इंसान कभी कभी, तो अगर एग्जाम्पल में लिखे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हर कोई था ना यहाँ पे, हाँ, हर कोई, हर कोई हर कोई भगवान का रूप है, हर कोई भगवान का रूप है, हर कोई भगवान का रूप है। तो ये सारे जितने वर्ड होते हैं ना, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, हर कोई भगवान का रूप होते हैं। तो ये सारे जितने भी काउंट होते हैं ना, हर कोई, हर एक, प्रत्येक, एक एक, हर कोई, तो ये सारे के सारे किसमें होते हैं, तो एक वचन में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, हर पापा की परी उड़ती नहीं है, कोई पापा की परी है जो पंख लगा के उड़ती है, लेकिन हर पापा की परी उड़ती नहीं है। कोई पापा की परी पढ़कर, एग्जाम निकालकर अपने माँ बाप का नाम रोशन भी करती है, अपने बाप का नाम रोशन करती है। और कोई पापा की परी स्कूटी लेके होने ठोक देगी। तो हर एक, प्रत्येक, एक एक, हर कोई, ये सारे जितने वर्ड जो हमने पढ़े वो किसमें आते हैं, एक वचन में आते हैं। किसमें आते हैं, एक वचन में आते हैं। ये आपने अच्छे से लिखा होगा। और क्या छूटा इसमें, एक वचन और बहुवचन में और कुछ होता है? हमने तो यहाँ तक बहुत सारा चीज पढ़ लिया। और भी होता है कुछ आदरणीय लोग, जैसे हमसे बड़े लोग, जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, है ना, काका काकी, दादा दादी। तो हमसे बड़े लोग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आदरणीय लोग जो हमेशा एक वचन में भी होते हैं, एक वचन में भी होते हुए भी
वो बहुवचन में भी काउंट होते हैं। जैसे अगर मम्मी बोले तो मम्मी तो एक है, यानी कि एक वचन में है, लेकिन एक वचन का प्रयोग करते हुए भी वो अपने आप में बहुवचन का प्रयोग होती है। जैसे अगर हम बोले कि पिताजी आ रहे हैं, बाहर से कहीं से कि पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी तो एक वचन है, लेकिन आ रहे हैं, रहे वर्ड जो सुन के लग रहा है कि बहुवचन है, हाँ, कि पिताजी आ रहे हैं, लेकिन पिताजी तो है एक वचन। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो है वो आदरणीय लोग यानी कि हमसे बड़े लोग, वो हमेशा एक वचन नहीं होते, लेकिन एक वचन कर लिखते हुए भी उसको हमको बहुवचन मानना पड़ता है। जैसे कुछ वर्ड होंगे इसमें, आइए देख लेते हैं उसको भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि आदरणीय लोग, आदर आदरणीय लोग, आदरणीय लोग हमेशा एक वचन में होते हैं। आदरणीय लोग, आदरणीय क्या लिखेंगे, आदरणीय लोगों के लिए, सॉरी, आदरणीय लोगों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए एक वचन में होते हुए भी, एक वचन में होते हुए भी बहुवचन का आदरणीय लोगों के लिए एक वचन में होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो अभी हमने एग्जाम्पल में कहा कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी तो हमसे बड़े हैं, यानी कि उनका हम आदर और सम्मान करना चाहिए हमें। तो पिताजी आ रहे हैं, ये जो रहे वर्ड है, इससे हमको क्या पता चलता है कि वो जो है वो पिताजी तो हालांकि एक वचन में है, हर बाप का बाप यानी कि पापा एक वचन, उसका बहुवचन क्या बनेंगे, पापाओं, पिताजियाओं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा एक वचन में काउंट होता है, इसको बहुवचन में नहीं बना सकते। बहुवचन में ये वर्ड जो है ना, पिताजी आ रहे हैं, मम्मी जी जा रही हैं, बुआ जी अपने मायके यानी कि हमारे घर आ रही है, तो आ रही है, जा रहे हैं, ये हम आदरणीय लोगों के लिए लगाते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि जो वर्ड एक वचन में होते हुए भी उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल में देख रहे होंगे आप। जैसे महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, तो जो थे वर्ड आया वो सुन के क्या लगा आपको कि ये बहुवचन है कि एक वचन है? महात्मा गांधी तो एक वचन है, केवल देता महात्मा गांधी तो एक वचन है ना। और महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे यानी कि थे वर्ड सुन के आया, ये बहुवचन का रूप है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि महात्मा गांधी सॉरी, हम अपने से बड़े लोगों के लिए क्या लगाते हैं, इसमें जी लगाते हैं, तो महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे। तो ये थे वर्ड सुन के आया, यानी कि एक वर्ड गांधी जी यानी कि एक वचन है, और एक वचन में प्रयोग करते हुए भी इसका बहुवचन बनाना पड़ता है। बहुवचन एक वचन में होते हुए भी इसका बहुवचन बनाना पड़ता है, क्योंकि यह फिर थे वर्ड लगा हुआ है ना, और चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जहां जहां बोले कि अगर बिंदु लगा हो वो हमेशा बहुवचन में काउंट होता है। जैसे गुरु जी पढ़ा रहे हैं, तो गुरु जी हमसे बड़े हैं, उनका हम आदर कर रहे हैं, तो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुवचन में होगा, है ना। तो ये सारे वर्ड जो है वो बहुवचन में काउंट होते हैं। जैसे चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी भी लिख सकते हैं आप, चाचा जी पढ़ा रहे हैं, चाचा जी नेहरू चाचा जी पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं जो हम आदरणीय वर्ड लोगों के लिए लगाते हैं, वो सारे किसमें होते हैं, वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। और कुछ होता होगा इसमें, एक वचन देख लिया, बहुवचन में देख लिया, वर्णमाला में देख लिया कि आ आएगा तो एक वचन, ए आएगा तो बहुवचन, है ना। और वर्ड में भी देख लिया कि जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, और कुछ आदरणीय लोगों के लिए भी आदरणीय लोगों के जो वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा बहुवचन में होते हैं। अब कुछ जैसे कि मान के चलिए संज्ञा में हमने पढ़ा था समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तो उसमें अगर हमको दे दे कि बहुवचन इसको बनाना है, तो जैसे हमको दे दिया सोना, सोना क्या द्रववाचक संज्ञा है, तो सोना दे दिया, का सोना का बहुवचन बनेगा?
सोनाओ, सोने, इसका तो बहुवचन नहीं बनेगा, यानी कि द्रव्यवाचक हो या फिर जातिवाचक हो, समूहवाचक हो, जितना अगर वर्ड दे दे तो वो हमेशा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे अगर लिखे यहाँ पर अगले पेज में कि द्रव्यवाचक, यहाँ पे आप लिखिएगा कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हमें द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आखिर संज्ञा है ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, हमेशा एक वचन में, हमेशा एक वचन में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। जैसे अगर एक वचन में क्या होती है, जैसे हमने लिखा सोना, तो इसका तो हम बहुवचन नहीं बना सकते है ना, सोना का कोई बहुवचन बना सकता है, बनाइए। चांदी, सोना, चांदी, हीरा, हीरा, मोती, हीरा, मोती, है ना। पन्ना, पन्ना, हीरा, पन्ना, है ना। तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारे के सारे जो वर्ड किसमें काउंट होते हैं, वो हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। पीतल, लोहा, कितना भी है, लोहाओं बना सकते हैं इसका बहुवचन ना, ये हमेशा काउंट किसमें होता है, एक वचन में काउंट होता है। लिक्विड फॉर्म वाला भी, जैसे दूध, तो दूध क्या है, ये एक दूध क्या है, द्रववाचक में ही आएगा ना, दूध लिक्विड फॉर्म में है तो द्रव में दूध भी आ जाएगा, दूध, घी, तेल, ये सब भी आ जाएगा। दूध, दूध, घी, तेल, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि, आप इत्यादि लिख दीजिए आप, इसके आगे बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना, इत्यादि। तो ये जितने सारे वर्ड है वो किसमें आते हैं, किसमें काउंट होते हैं, एक वचन में। आपको एग्जाम में दे दे कि सोना क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो हमेशा एक वचन लगाइएगा। अब जैसे द्रववाचक हो गया, अब समूहवाचक में देख लेते हैं, है ना। अब समूहवाचक में देख लेते हैं, समूहवाचक जो है वो हमेशा वो भी एक वचन में होता है, समूहवाचक का भी प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। सॉरी, समूहवचन नहीं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हमेशा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, एक वचन में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ये समूहवाचक का, समूह मतलब क्या, कि जो समूह में रहेगा, है ना, जो भीड़ भरा हुआ, यानी कि भीड़ में रहेगा, इकट्ठा में रहेगा। जैसे कक्षा, लेकिन हाँ एक डॉट यहाँ पे पकड़िएगा आप, कि हमने जब शुरू में यहाँ पे कक्षा वाला पढ़ा था तो बोले थे ये तो कि एक वचन में है, कहाँ पे पढ़ा था जी, तो यहाँ पे पढ़ा था कि कक्षा जो है वो एक वचन है, इसका बहुवचन बनाना पड़ता है तो कक्षाओं लिखना पड़ता है। लेकिन अगर समूहवाचक संज्ञा में दे तो कक्षा एक वचन में होता है, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, क्योंकि जिसमें संज्ञा में शब्द से किसी एक शब्द का बोध हो, यानी कक्षा, कक्षा अगर एक कक्षा, या तो पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या सातवीं कक्षा या छठी कक्षा, तो एक कक्षा की अगर बात करें तो एक वचन में आएगा। और कक्षाओं यानी कि पहला से लेकर 10वां तक, स्कूलों में लिखते हैं ना +2 स्कूल, यानी कि पहला नर्सरी से लेकर 12वीं तक का स्कूल होते, रूम होते, कक्षाएं होते हैं, है ना। तो वो अगर कक्षाओं की बात करें तो वो बहुवचन में आता है। अगर समूहवाचक की बात करें तो हमेशा एक वचन में आता है ना, वो हमेशा एक वचन में आता है, हमेशा एक वचन में आता है। कक्षा, है ना, कक्षा जो है वो हमेशा एक वचन में आएगा। जैसे संसद, संसद भी हमेशा एक वचन में आएगा। आपने अभी संसद भी पीछे पढ़ा, संसद भी हमेशा एक वचन में आएगा। ये समूहवाचक की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम जो पीछे पढ़ा उसकी, ये समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं हम, है ना। जैसे और क्या बोल सकते हैं, और समिति, पुरुषों की, महिला की जो समिति होती है, महिला समिति, पुरुष समिति, है ना। परिषद, परिषद, तो ये सारे जो जितने वर्ड होते हैं वो किसमें होते हैं, तो वो एक वचन में होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का अगर वर्ड दे तो किसमें होता है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। समूहवाचक का जितना भी वर्ड होता है वो एक वचन में प्रयोग होता है। हमने आज बहुत सारा चीज पढ़ लिया, कितना पढ़ा, तो शुरू से अगर देख ले, यहां से देख ले, तो वचन क्या कहते हैं, वचन किसको कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या। जो चीज अगर हमको संख्या में दे उसको हम एक वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसका अगर परिभाषा देख ले तो जिसे किसी एक या अनेक संख्या होने का बोध होती है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक एक वचन, एक बहुवचन।
जिस संज्ञा शब्द से किसी एक का बोध हो एक वचन, जिस संज्ञा शब्द से किसी बहुत सारे का उपयोग हो, बहुत सारी संख्या का उपयोग हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द में आप वर्णमाला में आएंगे कि अगर आ रहे तो एक वचन, ए रहे तो बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन, कैमरा एक वचन, कैमरे बहुवचन, है ना। उसके बाद जिस वर्ड जिस शब्द के अंत में या आए वो एक वचन, या में अगर चंद्र बिंदु आए तो बहुवचन। जैसे चिड़िया एक वचन, चिड़िया बहुवचन, बुढ़िया एक वचन, बुढ़िया बहुवचन, लुटिया एक वचन, लुटिया बहुवचन। और उसके बाद अब आ वाला और ए वाला, आ जो है एक वचन में, ए जो है वो बहुवचन में। जैसे कलम, ये तो सिंपल है, आ कलम, तो इसका बहुवचन कलमे, नहर का बहुवचन नहरे, सड़क सड़के, पुस्तक पुस्तकें। अब ई वाला, ई जो है वो एक वचन में है, या जो है वो बहुवचन में। जैसे ई एक वचन है, पंक्ति ई, और पंक्ति का बहुवचन पंक्तियां, नारी नारियां, नदी नदियां, पारी पारियां, है ना, नीति नीतियां। और आगे हमने क्या क्या पढ़ा, शब्द बहुवचन में प्रयोग करने के लिए जन गण लोग वृंद लगाकर आदि लगाकर हम क्या लगाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षक गण, श्रोता श्रोता गण सुनने वाले, पाठक पाठक गण। अब जन गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन, स्त्री स्त्रीजन, पुरुष पुरुषजन, है ना। तो ये सारे वर्ड लगा के हम क्या बनाते हैं, इसको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गरीब गरीब लोग, अमीर अमीर लोग, नेता नेता लोग, ब्राह्मण ब्राह्मण लोग। तो ये हमारे क्या है, लोग लगाकर बहुवचन है। जैसे मुनि मुनि वृंद, बाल बाल वृंद, कवि कवि वृंद। तो ये वृंद वर्ड भी लगाकर हम कभी कभी बहुवचन बना लेते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, होश। और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे जनता, पुलिस, सभा, संसद, पानी, वर्षा। इसका बहुवचन नहीं बन सकता और इसका एक वचन नहीं बन सकता। और कुछ आदरणीय लोग, सॉरी, हर एक, प्रत्येक, हर कोई जो है ये हमेशा किसमें काउंट होता है, एक वचन में। हर लड़का बुरा नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर कोई भगवान का रूप नहीं होता, है ना। उसके बाद और क्या पढ़ा, आदरणीय लोगों ने जो हमसे बड़े होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसमें बहुवचन एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो रहे जो वर्ड है वो बहुवचन काउंट हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो थे वर्ड जो बहुवचन हुआ। चाचा जी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं ये चंद्र बिंदु है, यानी कि ये बहुवचन में काउंट हुआ। और क्या था, तो द्रव्यवाची संज्ञा जो हमेशा एक वचन में काउंट होती है। जैसे सोना चांदी, हीरा मोती, पन्ना, दूध घी तेल, पेट्रोल कोयला, है ना, जितना भी है वो एक वचन में काउंट होती है। और समूहवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में काउंट होती है। जैसे कक्षा, संसद, समिति, परिषद, है ना, ये हमेशा एक वचन में काउंट होती है। तो ये जो वचन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। वचन इससे ज्यादा अब तो नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा वर्णमाला में भी पढ़ा कि जिसके अंत में ये आए, जिसके अंत में आए वो एक वचन और बहुवचन होता है। और जो हमेशा एक वचन होता है, जो हमेशा बहुवचन होता है, वो भी हमने पढ़ लिया। कुछ आदरणीय लोगों के लिए भी एक वचन बहुवचन पढ़ लिया। तो हम, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और डीप जो चैप्टर जाना चाहिए, और वचन का वचन में और कुछ छूटना चाहिए। जो कुछ था यही तक था, इसी में से एग्जामिनर ढूंढ के आपको एग्जाम में सवाल देगा। तो ये था वचन का चैप्टर एकदम। अगर हिंदी इंग्लिश में बात करें तो ए से लेकर जेड तक, आसमान से लेकर जमीन तक पूरा था एकदम वचन का चैप्टर। आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।